नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलाने कक्षा छठी में हिंदी सुलभ भारती में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हमारा 5वां पाठ देखेंगे, जिसमें हमें 2 विषयों पर चर्चा करनी है। सबसे पहले आओ आयु बताना सीखो और दूसरा है महाराष्ट्र की बेटी। ये दोनों घटक इस पाठ में आपको दिए हैं। इसमें सबसे पहले हमें आयु के बारे में, हमें आयु कैसी निकालनी है, यह जानकारी इस एकांकिका में लेनी है। और दूसरा घटक है हमारा महाराष्ट्र की बेटी। इसमें हमें जो महाराष्ट्र की बेटी है इसके बारे में जानकारी पूछे है, उस दोनों में से फ़र्क क्या है ये हमें वहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम आयु किस तरह से निकाले जाते हैं या किसी की आयु कितनी है, यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात सामने वाले को किस तरह से बता सकते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी इस पाठ में लेनी है। देखते हैं। पाठ 5वां आओ आयु बताना सीखो। सबसे पहले यहाँ पर आयु किस तरह से निकल जाती है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। इस पाठ में जो कुछ मुद्दे दिए हैं उन सबको मैं पहली बार यहाँ पर पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। दूसरा है उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। तीसरा इस तरह है प्राप्त गुणनफलन में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। चौथा है प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। पांचवा इस तरह है घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। देखो हमें करना क्या है कि हमें आयु निकालनी है, तो वो किस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। किसी की आयु, किसकी उम्र क्या है, यह हम उसे बता सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया है और जो भी हमें बताया गया है कि उसे किस तरह निकालना है, ये मुद्दे भी ऊपर यहाँ पर दिए हैं, नीचे उदाहरण उसका दिया है कि ऊपर कहा गया है कि अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। देखो यहाँ पर उदाहरण जो दिया है कि हमारी वर्तमान आयु जो भी है उसमें हमें अगली आयु जो है होगी हमारी, वह अंक उसके साथ जोड़ना है, यानी उसे अधिक करना है। जैसे कि हमारी वर्तमान आयु इस उदाहरण में बताया गया है कि हमारी वर्तमान आयु 10 साल है, तो उसके बाद उसके बाद की अगली आयु कितनी होगी 11 साल। तो 10 और 11 दोनों को हमने कुल मिलाया और तो कुल मिलाकर जो अंक हमें मिला वो है 21। अब हमें दूसरी प्रोसीजर बताई है कि उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे और जो उत्तर यहाँ पर मिला है 21, उससे क्या करना है कि हमें 5 गुना बढ़ाना है, यानी कि हमें यहाँ पर उसे गुना करना है, यानी कि 5 पटों से बढ़ाना है, यानी कि 21 5 105 इसका एक राशिफल यहाँ पर मिलता है। उसके बाद बताया गया है कि तीसरे में कि प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे, यानी कि अपनी जो भी कुछ आयु है उसके जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। हमारा जन्म जिस साल में हुआ है ना, तो उस साल में का जो इकाई अंक जो आने वाला है वह अंक वहाँ पर उसके साथ हमें जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर जो भी हमें राशिफल मिला 105 में हमारा जन्म वर्ष का इकाई स्थान का जो अंक है 4, वो यहाँ पर दिया है।
तो 4 यहाँ पर अधिक करने के बाद हमारा जो राशिफल मिला है वो है 109। अब हमें चौथे मुद्दे में जानकारी बताई है कि प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे, यानी कि 5 अंक उसको घटा देना है, यानी कि 109 में से हमें 5 निकालना है। तो हमारा जो अगला राशिफल मिलता है वो है 104। अब इस 104 की बाई ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इस आधार पर अपने परिजनों, परिचितों, अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। यह आप किसी भी उदाहरण के साथ आपके मित्र को कहकर बता सकते हो कि किसी को भी हम बता सकते हैं कि आपकी आयु क्या है। यह हमें इस 5 मुद्दों के आधार पर हम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा घटक है इस पाठ का ब, वो है महाराष्ट्र की बेटी। देखो छात्रों, यहाँ पर आपको 2 बेटियों के चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें इन दोनों में क्या अंतर है यह यहाँ पर आपको बताना है। यह आपको मैं कुछ बातें यहाँ पर बताऊंगा और कुछ बातें आपको आपके गृहपाठ में आपको लिखनी है। अब अंतर बताना है आपको। यहाँ पर 2 बेटियाँ दी हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, यह आपको बताना है। देखियो, यहाँ पर जो 1 नंबर की जो नारी यहाँ पर लड़की दिखाई दे रही है, उसने किस तरह की साड़ी पहनी है, और जो दूसरी नारी है, दूसरी बेटी है, उसने किस तरह की साड़ी पहनी है, यह फ़र्क हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहली जो हमें बेटी यहाँ पर दिखाई देती है, उसने गुलाबी रंग की साड़ी यहाँ पर पहनी है, और जो दूसरी नारी यहाँ पर दिखाई दे रही है वह हरी रंग की साड़ी यहाँ पर पहनी है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पहले जो बेटी है गुलाबी रंग की साड़ी जिसने पहनी, उसके माथे पर लाल रंग की बिंदी है। तो यहाँ पर दूसरे नारी के माथे पर अर्धचंद्र की कोर है काले रंग की। इस तरह से आप जो भी फ़र्क आपको अंतर यहाँ पर दिखाई देगा वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसको आपको आपके काफ़ी में लिखकर बताना है। तो छात्रों, इस तरह से हमने इस पाठ में आयु किस तरह से निकाली जाती है परिचित हमारे परिजनों, दोस्तों, मित्रों की, तो यहाँ पर यह देखा। और दूसरा घटक जो है ब, महाराष्ट्र की बेटी, उसमें क्या अंतर है यह जानकारी यहाँ पर हमने ली है। हालांकि इतनी भिन्नता यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में हो या हमारे देश में होने के बावजूद भी हमारा महाराष्ट्र या हमारा देश किस तरह से एक साथ जुड़ा है, यह विशेषता यहाँ पर बताई जाती है। धन्यवाद।